सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है बाल लीलाएं कृष्ण की। नंद और यशोदा दोनों बड़े भाग्यशाली थे, जिनकी गोद में बैठकर श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे। उनके भाग्य की ठीक ठीक प्रशंसा शारदा भी नहीं कर सकती। धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि नंद अपने पूर्व जन्म में एक वसु थे। यशोदा धरा थी, नंद की पत्नी। दोनों ने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके भगवान की भक्ति और प्रेम का वरदान प्राप्त किया था। उसी वरदान के प्रतिफल स्वरूप नंद ने गोकुल में जन्म लिया, जन्म धारण किया और यशोदा उनकी पत्नी हुई थी। उसी वरदान के फल स्वरूप नंद और यशोदा को श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का अमर सुख प्राप्त हुआ था। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। जब वे बड़े हुए तो गोप बालकों के साथ इधर उधर खेलने लगे, बाल लीलाएं करने लगे। कृष्ण प्राय अपनी संगी साथियों को लेकर गोपियों के घर में घुस जाते थे। समय तो दूध, दही और मक्खन खाते ही थे, अपने साथियों को भी खिलाया करते थे। श्री कृष्ण छींके पर रखी हुई मक्खन की मटकी से बड़ी चतुराई से मक्खन निकाल कर खा लेते थे। वे किसी नुकीली चीज से मटकी की पेंदी में छेद कर दिया करते थे। जब मक्खन गिरने लगता था तो कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ गिरते हुए मक्खन को मुख में ले लिया करते थे। कभी कभी वे दूध, दही और मक्खन की मटकियों को फोड़ भी दिया करते थे। प्राय प्रतिदिन गोपियां यशोदा के पास अपनी अपनी शिकायतें लेकर जाया करती थी। कोई गोपी कहती थी, यशोदा मैया, तुम्हारा कन्हैया बड़ा शरारती हो गया है, उसने मेरी दही की मटकी फोड़ दी। कोई गोपी कहती, यशोदा मैया, तुम्हारा कृष्ण दूध पी गया है। कोई गोपी कहती, यशोदा मैया, तुम्हारे कृष्ण ने मेरा सारा माखन खा लिया है। शिकायत के समय कृष्ण मौजूद रहते थे। वे गोपियों की शिकायतें सुनकर मुस्कुराते हुए कहते थे, मैया, तुम इन गोपियों की बातों पर विश्वास न करो। मैं सवेरा होते ही गायों को चराने के लिए वन में चला जाता हूँ और संध्या होने पर लौटता हूँ। तुम ही सोचो, मैं इनका दूध, दही और मक्खन कब खाऊंगा। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट देखकर यशोदा समझ जाती थी कि कृष्ण बड़ा नटखट हो गया है। वह गोपियों को चिढ़ाने के लिए अवश्य ही उनका दूध, दही और मक्खन खा जाता होगा। गोपियां श्री कृष्ण को पकड़ने का बड़ा प्रयत्न करती थी, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। बालक श्री कृष्ण उनका हर एक दाव काट दिया करते थे। पर एक दिन बालकृष्ण एक चतुर गोपी की पकड़ में आ गए। वे रंगे हाथ पकड़ लिए गए। उनके हाथों में तो मक्खन लगा ही था, मुख से भी मक्खन लगा हुआ था। गोपी कृष्ण का हाथ पकड़े हुए उन्हें यशोदा जी के पास ले गई। उसने उन्हें यशोदा जी के सामने खड़ा करके कहा, यशोदा मैया, अब तो हमारा विश्वास हो जाएगा कि आपका कान्हा हमारा माखन चुरा कर खा जाया करता है। देखिए, इसके हाथों और मुख पर भी मक्खन लगा हुआ है। मैंने इसे मक्खन चुरा कर खाते हुए पकड़ा है।
बात सच थी। माखन श्री कृष्ण के हाथों और मुख पर लगा हुआ था। यशोदा जी कृष्ण की ओर देखती हुई बोली, क्यों रे लल्ला, गोपी क्या कह रही है? क्या तू सचमुच माखन चुरा कर खा गया? बाल कृष्ण ने रोनी सूरत बनाकर उत्तर दिया, मैया, सभी ग्वाल बालक मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों और मुख पर मक्खन लगा दिया है। तेरी सौगंध मैया, मैंने माखन चुरा कर नहीं खाया है। बाल कृष्ण की रोनी सूरत देखकर यशोदा तो हंसी ही, गोपी भी हंस पड़ी। अद्भुत थी वह रोनी सूरत। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता भी उस रोनी सूरत पर मोहित हो सकते थे। जब गोपियों की शिकायतें अधिक बढ़ गई तो एक दिन यशोदा ने बाल कृष्ण को डोरी से बांधने का निश्चय किया। वे एक डोरी लेकर उसे बाल कृष्ण की कमर में बांधने लगी, किंतु वह डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा जी जिस किसी ओर से भी डोरी बांधने का प्रयत्न करती, डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ ही जाती। यशोदा जी बांधते बांधते थक गई, किंतु बाल कृष्ण बंध नहीं सके। आखिर माँ की परेशानी देखकर वह अपने आप ही बंध गए। यशोदा जी के द्वार पर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे। दोनों वृक्ष आपस में सटे हुए थे, बीच में बहुत कम जगह थी। सटे हुए होने के कारण उन्हें यमला अर्जुन कहते थे। वास्तव में वे दोनों वृक्ष नहीं थे, कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम नलकूबर था, दूसरे का नाम मणिग्रीव। पूर्व जन्म में एक बार दोनों शराब पीकर उन्मत्त होकर नाच रहे थे। संयोग की बात, नारद जी भी वहां पहुंचे। उन दोनों ने शराब के नशे में नारद जी का अपमान कर दिया। नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अर्जुन के वृक्ष बन जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार होगा। एक दिन यशोदा जी ने बाल कृष्ण को उंगल से कसकर बांध दिया। वे उन्हें बांधकर घर के बाहर चली गई। उंगल में बंधे हुए बाल कृष्ण उंगल को घसीटते हुए अर्जुन के वृक्षों के पास गए। वे उंगल सहित दोनों वृक्षों के बीच में से निकलकर दूसरी ओर चले गए। फलतः दोनों वृक्ष गिर पड़े और कुबेर के दोनों पुत्र शाप से मुक्त होकर देवलोक को चले गए। एक दिन गोप बालकों ने यशोदा जी के पास जाकर उनसे कहा, यशोदा मैया, तुम्हारे कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा जी ने कृष्ण जी को जा पकड़ा। वे उसका हाथ पकड़कर उससे पूछने लगी, क्यों रे लल्ला, क्या तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सारे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। यशोदा जी बोली, तू बड़ा नटखट हो गया है, इस तरह मैं तेरी नहीं मानूंगी। अपना मुख मुझे खोल कर दिखाओ। यशोदा जी के आग्रह पर बाल कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। आश्चर्य, महान आश्चर्य! यशोदा जी को बाल कृष्ण के मुख में आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह उपग्रह आदि सभी दिखाई पड़े। उन्हें बाल कृष्ण के मुख में लोकों का दर्शन हुआ। उन्होंने स्वयं अपने को भी बाल कृष्ण के मुख में देखा। यशोदा जी विस्मय की लहरों में डूब गई। मन ही मन सोचने लगी, उनका पुत्र कोई चमत्कारिक योगी है, सिद्ध महात्मा है। माँ की आकुलता देखकर बाल कृष्ण ने अपनी योग माया का उन पर प्रभाव डाला। यशोदा जी सब कुछ भूल गई। गोकुल में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा था।
आए दिन कोई न कोई घटना घटती जा रही थी। अतः बड़े बूढ़े गोपों ने नंद बाबा को सलाह दी, हमें गोकुल छोड़कर वृंदावन चले जाना चाहिए। गोकुल की अपेक्षा हम वृंदावन में अधिक सुरक्षित रहेंगे। नंद राय को गोपों की सलाह समय अनुकूल लगी। फलतः गोकुल के सभी गोप अपनी अपनी गायों और बछड़ों को लेकर वृंदावन चले गए। आज की कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण किया। भगवान की कथाएं सुनने से क्या होता है? भगवान की कथाएं सुनने से भगवान में प्रेम बढ़ता है, भगवान में भक्ति बढ़ती है और भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए ताकि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े और भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।